बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट के ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो इससे पहले हमने जो है एक बहुत ज़बरदस्त राइटर के ऊपर, चार्ल्स डिकन के ऊपर हमने बात की। अब जो है इस लेक्चर में हम जो है उसका जो कंटेम्प्रेरी है विलियम मैकपीस थैकरे के ऊपर हम बात करेंगे, जो उसका लाइफ स्पैन हमारे पास है। 1811 में वो पैदा हुआ एंड 1863 में उसका फिर डेथ हुआ। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाए कि उसका कितना एज है। एज वो 52 जो है उसका डेथ हुआ। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह है बेटा कि अगर हम जनरली बात कर ले तो अगरचे वो एक एरा में रहते थे, लेकिन इन दोनों का मिजाज जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है, चार्ल्स डिकन का मिजाज जो है वो थैकरे से बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है, एक तो ये है कि उन दोनों का जो अर्ली एज है या जो बॉयहुड है उन्होंने अलग अलग तरीके से गुजारी। मतलब वो जो है गरीब फैमिली का से बिलोंग करता था चार्ल्स डिकन, जबकि विलियम मैकपीस थैकरे जो है वो ऑलरेडी एरिस्टोक्रेट से वो ताल्लुक रखता था। और मतलब ग्रेट, तो एक इंसान जो है अगर वो लिटरेचर से एसोसिएटेड हो तो लिटरेचर का डिफिनेशन यही है कि लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ और लिटरेचर इज लाइफ। तो ज़िंदगी में इंसान जो कुछ फेस करता है वही कुछ के बारे में वो लिखता है। तो अब आपको अंदाज़ा हुआ कि हाउ ही इज़ अ डिफरेंट पर्सनालिटी देन चार्ल्स डिकन, दो दे हैड बीन इन द सेम एरा। तो शुरू करते हैं थैकरे, हु वाज डिकन्स कंटेम्पररी in a great revival of popular favor, lacked his weaknesses and his hygiene. अगर जो उसके साथ वो साथ रहता था, लेकिन चार्ल्स डिकन के साथ जो ग्रेटनेस था या जो जीनियस था वो थैकरे के अंदर नहीं था। अब वजाहत करते he was more interested in the manner and moral of the aristocracy than in the great upheaval of the age। अच्छा, ग्रेट अपहीवल क्या हुआ था मैं आपको बता चुका हूँ। Victorian era was the age of confusion, it was age of conflict, it was the age of misunderstanding and it was the age of illusion। अब क्या किस बात पे illusion चल रहा था उसी टाइम पे? आपको तो पता है कि हमारे पास जो है वो 1859 में जो है हमारे पास जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो पब्लिश हुई थी, जो कि हमारे पास जो है इधर इस बात की वो तरदीद करते हैं कि मैन इज़ नॉट द वॉइस ऑफ गॉड, रादर मैन इज़ द रिफाइंड शेप ऑफ मंकी। तो एक तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो ये जो है तो वो एरिस्टोक्रेसी के ऊपर वो लिखता था, ना कि उस टाइम पे जो हंगामा चल रहा था उसके ऊपर वो लिखता था। अनलाइक डिकन who came of a poor family and had to struggle hard in his boyhood, तो उस तरह नहीं था डिकन की तरह कि वो बॉयहुड से मतलब बचपन से वो जो है मुश्किल का सामना करता था। थैकरे was born of rich parents, inherited a comfortable fortune and he spent his young days in comfort। तो मैं बता चुका हूँ कि थैकरे जो है वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था और उसने बड़े ढंग से जिंदगी गुजारी, अच्छे अंदाज से जिंदगी गुजारी। बट वेयर डेकन इन स्पाइट ऑफ हिज बेटर एक्सपीरियंस, बेटर का मतलब खराब एक्सपीरियंस, रिटेन बियॉन्ड टेम्परामेंट एंड चीयरफुल लुक ऑफ लाइफ। तो उसका वो खराब जिंदगी गुजार के बावजूद भी जो है वो क्या करता, उसमें वो जो एक्सपीरियंस जो उसको जो लग रहा था उसी टाइम पे, जो वो क्या कर रहा था, जो उसने खुद अपनी आंखों से देखा था, फिर भी जो है वो खुशदिली वाला, अच्छा मिजाजी वाला मिजाज, टेम्परामेंट रखता था एंड चीयरफुल आउटलुक ऑफ लाइफ, और जिंदगी को अच्छी निगाह से देखा। थैकरे in spite of his comfortable and easy life turned cynical toward the world which he used him so well and found shams and deception and vanities everywhere because he looked at them। मतलब उसकी अच्छी जिंदगी के बावजूद भी जो है वो क्या,
وہ احساس برتری کا شکار ہوتا تھا، اور وہ مطلب جیسے جدوں کا بازی اور مطلب شیمز اور جو ہمارے پاس جو ہے مطلب جتنے بھی ایولز ہیں اس کو فوکس کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کا مقصد یہی تھا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا. Dickens was more interested in a plain common life. Thackeray, on the other hand, was more concerned with the high society. اب ڈیکن جو تھا وہ کامن لائف کے اندر بڑا وہ پسند کرتا تھا، اس کے اوپر وہ بڑا فوکس کرتا تھا، جبکہ ڈیکن ٹاکرے جو ہے وہ ایرسٹوکریٹک فیملی سے بلانگ کرتا تھا، تو وہ ہائی سوسائٹی کے ساتھ وہ مور کنسرن تھا. The main reason behind this fundamental difference between these two was not, however, their environment but of temperament. یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ دونوں الگ الگ انوائرمنٹ میں بڑے ہو گئے تھے اس لیے، لیکن ان مزاج کے اوپر ڈیپینڈ کرتے based on temperament. Whereas Dickens was romantic and emotional and interpreted the world largely through his imagination. Dickens جو تھا وہ رومانٹک تھا، ایموشنل تھا، اور اپنے امیجنیشن کے تھرو جو ہے وہ ورلڈ کو، دنیا کو انٹرپریٹ کرتا تھا، سمجھتا تھا. ٹاکرے واز دا ریئلسٹ اینڈ مورلسٹ. ہمیں آلریڈی پہلے لیکچر میں بات کر چکے کہ ڈیکن واز این آئیڈیالسٹ. آئیڈیاز اس کے لیے سب کچھ تھے. ہاں اگرچہ چند ناول کے اندر اس کو ایسا بھی ظاہر کیا گیا ہے ہی واز اے مورلسٹ ٹو، بٹ ٹاکرے واز دا ریئلسٹ اینڈ مورلسٹ. وہ ریئلسٹ تھا، دیکھیں وہ ریئلٹی کے اوپر حقیقت پسند تھا، مورلسٹ تھا، اینڈ جج سولی بائی آبزرویشن اینڈ ریفلیکشن. تو مطلب اس کو جو کچھ نظر آتا تھا وہ وہی چیز جو ہے وہ اس کو جج کرتا تھا. Thus if we take the novels of both together, اگر ان دونوں کے ناول ہم اٹھائے, they give us a true picture of all classes of English society in the early Victorian period. اگر ان دونوں کے ناول ہم اٹھائے تو دونوں ہمیں سیم پکچر دیتے ہیں جو ہمارے پاس انگلش سوسائٹی کے اس کے اسی ہی پکچر ہمیں دیتے ہیں. اچھا, Thackeray is first of all a realist who had life as he sees it. وہ ریئلسٹ تھا اور اس کو لائف جس طرح نظر آتا ہے وہ اس طرح ہے اس کو ڈیل کرتا ہے. As he says himself, جیسے وہ خود کے بارے میں بتاتا ہے, I have no brain above my eyes. میرے آنکھوں سے بڑھ کے جو ہے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا. I describe what I see. میں جو کچھ دیکھتا ہوں میں وہی بیان کرتا ہوں. He gives in his novel accurate and true picture, especially of the various elements of society. تو مطلب کوئی بھی ایلیمنٹ اس کے اندر آئے, مطلب جو ٹرو ہے نا وہ اپنے ناول کے اندر اسی چیز کا ڈپیکشن کرتا ہے. As he possesses an excessive sensibility and the capacity for the fine feelings and emotional identity. As he possesses an excessive sensibility, اس کا بڑا excessive شدید sensibility تھا, and capacity for fine feeling and emotion like Dickens کی طرح اس کا emotion اور feeling بڑے strong تھے. He is easily offended by charms, falsehood and hypocrisy of the society. تو وہ بس آسانی سے جو ہے وہ جو سوسائٹی کے اندر جو ایولز ہیں, میں یہ سارے بتاؤں گا جو ایولز ہیں اس کی طرف جو ہے وہ مڑ سکتا ہے. The result is that, اس کا نتیجہ کیا ہے, he satirized them, اس کے اوپر شٹائر کرتے ہیں, but his satire is always tempered by kindness and humor. تو اس کا سٹائر بھی کچھ اس طرح ہے کہ مطلب ہمیں جو ہے اپنے وہ بات کو بیان کرتے کرتے وہ ہمیں ہیومر بھی دیتا ہے. Moreover, besides being a realist and satirist, Thackeray is also moralist. ریئلسٹ اور سیٹرسٹ کے بڑھ کے بھی وہ ایک moralist بھی تھا. In all his novels he definitely aimed at creating moral, and he often behaved as in an artistic manner by explaining and emphasizing the moral significance of them. The beauty of virtue and ugliness of the vice of his characters is so obvious that every page that we do not have to consult or conscious toward their action. تو اس نے جتنے بھی وہ کیریکٹرز لی ہے نا تو وہ بڑا ظاہر کی جو ہے وہ اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی جو ہے جیسے وہ ریئل لوگ تھے اس کے وہ سوسائٹی سے بلانگ کرتے. ایز رائٹر فیور سمپل اینڈ چارمنگ پروز, تو ایک رائٹر ہونے کے ناطے جو کہ بڑا سمپل اور چارمنگ پروز رائٹر ہے, ٹاکرے
the reader by his natural Thackeray जो है वो नेचुरल इजी एंड डिफाइंड स्टाइल, तो वो अगर ग्रेट नॉवलिस्ट बना है तो उसका नेचुरल इजी स्टाइल एंड डिफाइंड स्टाइल है. But the quality of which Thackeray is the most remembered as a novelist is his creation of living character. ये आपने नोट करना है. ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि वो Thackeray जो है किस बात पे वो बड़ा मशहूर है, तो इस बात पे कि वो जो कैरेक्टर्स लेता है ये बड़े लिविंग कैरेक्टर, इससे पहले भी मैंने बात की कि जैसे हकीकत के कैरेक्टर्स. In this respect, he stands supreme among the English novelists. तो इस बात पे जो है वो इंग्लिश नॉवलिस्ट में से वो सुप्रीम नजर आता है. इट इज नॉट नियरली दैट ही होल्ड अप द मिरर ऑफ लाइफ, जिसने नहीं कि उसको वो वाकई जिंदगी के बारे में पता, ही प्रेजेंट लाइफ इटसेल्फ, क्योंकि वो लाइफ को प्रेजेंट ऐसे ही करते जैसे वो उसको नजर आता है. इट वॉज द पब्लिकेशन ऑफ वैनिटी फेयर, तो वैनिटी फेयर उसका एक नावल है, उसने 1846 में पब्लिश किया था. द इंग्लिश रीडिंग पब्लिक बिगेन टू अंडरस्टैंड व्हाट अ स्टार हैड राइज इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो लोग ऐसा समझने लगे कि क्या हीरा जो है वो दसा हुआ था इधर. वैनिटी फेयर वॉज सक्सीडेड इन 1849, तो 46 में लिखा गया, 49 में सक्सीडेड बाय पेंडेनियस. उसके बाद उसने पेंडेनियस भी लिखा, विच इज एन ऑटोबायोग्राफी, जो एक ऑटोबायोग्राफी है. होल्ड द सेम प्लेस अमॉन्ग द डेविड कॉपरफील्ड others among the Dickens. तो जैसे ही वो डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकन का पब्लिश हुआ था, या उसने वो जो पोजीशन हासिल की कि जो वैनिटी फेयर है, तो और दूसरा जो हमारे पास है पेंडेनियस जो है, उसने वही जगह जो हासिल की. इन 1852 appeared the marvelous historical novel of Henry Esmond, which is the greatest novel, its own special kind of ever written. तो जो हमारे पास हेनरी एडमंड जो है, ये हमारे पास 1852 में उसने वो जो शाया हुआ, जब लाया, तो उसको भी बड़ा ग्रेट नावल समझा जाता है उसके एक यूनिक स्टाइल की वजह से. In it, Thackeray depicted the true picture of the Queen Anne period and showed his remarkable grasp of character of the story. तो उसके हेनरी एडमंड के नावल में उसने क्वीन एन के टाइम पे जो हालात चल रहा था उसका उसने ट्रू पिक्चर की, और साथ में ये भी जाहिर किया हाउ आई हैव द एबिलिटी टू कैप्चर रियलिस्टिक कैरेक्टर. इन हिज नेक्स्ट नॉवल न्यू कम्स, उसने वो 1883 से शुरू किया था, 1858 तक उसने वो लिखा. ही रिटर्न टू द मॉडर्न टाइम, जो मॉडर्न टाइम रिटर्न हुआ, एंड डिस्प्लेड हिज ग्रेट स्किल इन पेंटिंग कंटेम्परेरी मैनर. जो टाइप का चल रहा था उसी का उसने वो पेंट की कंटेम्परेरी मैनर का. बट सम क्रिटिक्स, by some critics, New Comes is considered to be his best novel, तो इसे समझाते हैं कि उसका बेस्ट नॉवल है. his next novel, The Virginians, which is a sequel of Esmond, जो कि Esmond से बाद ही आया. Esmond का एक तसलसल है सीक्वल, ये आपने नहीं भूलना कि Esmond का तसलसल कौन सा है. तो वर्जीनियन से डील विद द थर्ड क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर के साथ वो डील करता है. ऑल दीज नॉवल Thackeray हैज presented life the most realistic manner. तो सारे नावल के अंदर Thackeray ने बड़ा रियलिस्टिक अंदाज से जिंदगी को बयान की. every act, every scene, every person in his novel is real with the reality which has been idealized up. तो हर सीन जो है, हर एक्ट जो है, और हर कैरेक्टर जो है वो आइडियलाइज है एंड नॉट बियॉन्ड. तो इस तरह कोई सुपर नेचुरल भी नहीं गया है, मतलब वो हकीकत में जैसा है उस तरह ही उसने डिपेक्ट की है. द नेसेसिटी ऑफ लिटरेचर, जैसे कि वो लिटरेचर को चाहिए, मतलब लिटरेचर से बढ़ के वो नहीं गया. हाँ, वट एवर द एक्ट, द सीन, द personage mean character, maybe in his novels, we are always face to face with the real life. तो जैसे कि बिल्कुल हमें रियल लाइफ में नजर आते हैं. एंड इट इज देयर the great that the greatness of the Thackeray as a novelist lies. इस वजह से जो है वो Thackeray की ग्रेटनेस जो है एज a novelist जो है वो याद किया जाता है. बेटा, this was about today's lecture. I hope you have got the idea of William Makepeace Thackeray. Still, if you have any problem, any questions, you are allowed to ask in the comment box.
or you can ask me through WhatsApp. My WhatsApp number is available there in description. Thank you, beta. Allah Hafiz.